ओके बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? यूजिंग दिस थ्योरम हम लोग बोलते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को दो प्राइम नंबर्स के फैक्टर में, एटलीस्ट दो प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम आपको लिखना है क्या कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो सपोज हमारा कोई नंबर है n, आप इसको हमेशा इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 2 टू द पावर समथिंग। सपोज पावर a1 है, 3 टू द पावर a2, 5 टू द पावर a3, 7 टू द पावर a4 एंड इस तरह से ऑन ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल पिक करते हैं। अगर मैंने कोई भी रैंडम से नंबर सपोज 160 पिक कर लिया है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, तो दिस इज 16 इंटू 10, 16 का मतलब होता है 2 टू द पावर 4, दिस इज 2 इंटू 5। तो फाइनली ये बन जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 इंटू आगे की सभी पावर 0। तो इनफैक्ट हम लोग इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहें तो सिर्फ ऐसे लिखें, बस ये काफी है। मैंने 3 लिखा था क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर मैं पूछूंगा यहाँ पर 3 की पावर कितना है तो 0, 7 में पावर कितना है 0, बाकी आगे जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबका पावर कितना होगा 0। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यूजिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एचसीएफ निकालना देखा था, तो पहले हम लोग एचसीएफ की ही बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन फाइंड HCF ऑफ 160 एंड 120। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। तो सपोज इसको ए बोल देते हैं 160 को, तो 160 इज इक्वल टू, इसका तो निकाल चुके हम लोग, ये आया था 2 की पावर 5 इंटू 5 टू की पावर 1। और अगर 120 का निकालेंगे तो दैट इज 12 मतलब 3 इंटू 4 एंड 10 मतलब 5 इंटू 2। तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये लिखा है 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ 160 एंड 120 विल बी इक्वल टू, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है। जैसे इसमें 2 कितने हैं, पावर कितना है 2 का 5, मतलब 2 इसमें कितने हैं 5, इसमें पावर कितना है 2 का 3, तो इसमें कितने 2 हैं 3। तो दोनों में से कितने निकाल सकते हैं? मैक्सिमम कॉमन 3 निकाल सकते हैं केवल, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा 2। तो यहां पर 2 की पावर 3 लिख लेंगे। इसी तरह बाकी हर एक प्राइम नंबर को देखना है। यहां पर तो 3 है ही नहीं तो कॉमन, यहां पर 3 है, यहां पर है ही नहीं तो कॉमन आने का सवाल ही नहीं है। 5 इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5 की पावर 1, तो दैट इज 8 इंटू 5 मीन्स 40। तो 40 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दैट कैन बी टेकन आउट बिटवीन 160 एंड 120। तो 120 एंड 160 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ट्राई करिए इसको। कोई भी नंबर लिख सकता हूं, सपोज 144, आपको एचसीएफ निकालना है। फाइंड एचसीएफ। वन 144 एंड 100 आपको एचसीएफ निकालना है। ट्राई करिए 1 मिनट।
ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 144 विच इज 12 इंटू 12 मतलब होता है 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 दिस इज 3 इंटू 4, तो ये 2 की पावर 2 होता है, ये भी 2 की पावर 2 होता है, तो कंबाइंड होकर बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। 100 का लिखेंगे 4 इंटू 25, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन पावर 2 का जो पावर आएगा कॉमन, वो कितना आएगा? मैक्सिमम 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4, तो जो कॉमन आ सकता है वो 2 एंड 5 तो इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 4। 144 एंड 100 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अगर हमको सपोज इसी क्वेश्चन में चेंज करके मैं कर रहा हूं फाइंड एलसीएम, अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इतना काम तो सेम रहेगा आपका। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको मैक्सिमम पावर जो भी है उस सबको ले लेना है। लाइक अगर मेरे को निकालना है एलसीएम ऑफ 144 और 100 का, तो आपको जो भी प्राइम नंबर दोनों में है उन सबका जो भी मैक्सिमम पावर है उनको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 दोनों में है, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? कितना है? 4, तो यहाँ पे 4। 3 देखिए 3, इसमें पावर कितना है? 2, इसमें नहीं लिखा है, इसका मतलब पावर कितना है? 0। आपको ऐसा नहीं बताना है कि इसमें 3 नहीं है, आपको जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं नंबर, इसमें हो या इसमें, दोनों में रहेगा तब भी चलेगा, या इसमें रहेगा तब भी चलेगा, इसमें रहेगा तब भी चलेगा, दोनों में से अगर किसी एक नंबर में तो उसको आपको लिखना है, और मैक्सिमम पावर लिखनी है जो इन दोनों में से किसी में भी है। जैसे यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि दोनों में था, एंड 3 का पावर यहाँ पर कितना है? 2, तो दिस इज 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, बस हमने मैक्सिमम सारे पावर दे दिए। तो ये हो जाएगा क्या हमारा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दिस इज 16 इंटू 9 इंटू 25, दैट इज 144 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए ये 3 क्वेश्चन है, आपके पास 5 मिनट है, आप ट्राई करिए इसको, फिर मैं इसके आंसर लिखूंगा।
ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं फिर। देखिए फर्स्ट वाले के लिए 120 मतलब हो जाएगा 3 into 4 into 2 into 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। 156, ओके 156, ओके। आपको मैं यहाँ पर एक और बेसिक ट्रिक बताना चाहूंगा, या बेसिक तरीका जो होता है सॉल्व करने का। यूजुअली सभी लोग वैसे ही करते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किए हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे स्टार्ट करेंगे 156 को पहले 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 3 से डिवाइड करिए। अब ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से कर रहे हैं, एंड इसके बाद ये 13 से, बस। तो ये सारे क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर आप चाहें तो 156 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर कितनी आई है 2, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर। इनफैक्ट बस इस मेथड में आपको ऐसे सारे लिखने पड़ेंगे। अगर आप इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके कर लेंगे तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और कुछ नहीं। बाकी जो भी आपको मेथड बेटर लगता है आप इससे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अब मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। तो HCF 120 एंड 156 का कितना हो जाएगा बताइए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 की पावर तो 2 दिख रही है मेरे को, 3 का पावर 1 दिख रहा है, और 5 की पावर तो है नहीं, तो बस यही इनका HCF हो जाएगा। तो दैट इज 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। अगर मुझे LCM निकालना है तो LCM क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पावर 2 का क्यूब, यहां पर दोनों में 2 है तो पावर 3, यहाँ पे 3 का मैक्सिमम पावर तो 1 ही है दोनों में, यहाँ पर 5 का पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, तो मैक्सिमम क्या आएगा 1, यहाँ पर 13 की पावर। तो बस ये हमारा क्या हो गया, LCM ऑफ 120 एंड 156, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि LCM निकालते समय जो भी नंबर देखिए 2, 3, 5, यहाँ पे 2, 3, 13, तो आपको सारे कॉम्बिनेशन देने हैं, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 13 भी लेना है, और जो भी मैक्सिमम पावर है दोनों में। तो इसमें नहीं है, अगर किसी भी चीज में कोई नहीं है प्राइम, इसका मतलब उसकी पावर क्या है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 156, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से जैसे आपको बुक में करना चाहिए या फिर स्कूल कॉपी में करना चाहिए वैसे लिख रहा हूं। 100 को आप क्या लिखेंगे, 2 फिर ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 100 के 2, 2, 5, 5, तो 2 कितने बार आ गया 2 बार, 5 कितने बार आ गया 2 बार। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब इसी तरह हम लोग 56 से कर लेते हैं। तो 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन में यहां पर कर देता हूं 56 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 28, फिर 2 से करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे 7, और 7 तो प्राइम नंबर है, 7 डिवाइड करेंगे तो 1। तो 56 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे दैट इज 2 का क्यूब इंटू 7, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, HCF। तो HCF कितना हो जाएगा, तो HCF ऑफ 156 विल बी, तो HCF में तो कॉमन नंबर देखते हैं, यहाँ पे 2 है दोनों में, यहाँ पर 5 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ 2 का स्क्वायर बस। मैक्सिमम कॉमन पावर देख सकती है दैट इज 2 स्क्वायर। LCM में सारे नंबर लिखते हैं और मैक्सिमम पावर के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 3, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, 7 का मैक्सिमम पावर कितना है 1। दैट्स इट, हो गया है LCM। होपफुली आपको समझ में आया होगा। लास्ट है उसको भी कर लेते हैं।
लास्ट में क्या लिखा है 1600, तो 1600। अब मैं इसको नॉर्मल तरीके से कर देता हूं, जैसे मैं करता हूं 1600 को लिखूंगा 16 इंटू 100 एंड 16 होता है 2 की पावर 4, 100 होता है 4 इंटू 25, तो ये होता है 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2, तो यहां पर मिलाकर हो जाएगा 2 की पावर 6 एंड 25 इज 5 स्क्वायर एंड यहाँ पे 1440, 144 होता है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 10 एंड 12 होता है 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5। अब देख लीजिए 2 कितने बार है, दो बार 2 यहाँ पे लिखा है, 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5। 3 कितने बार आया है 2 बार, 5 कितने बार आया है 1 बार। तो दिस इज 1440 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से HCF निकालना है, तो HCF ऑफ 16001440, HCF में हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 दोनों जगह है, तो मैक्स 2 की पावर 5 आएगा, 5 दोनों जगह है एंड 5 की पावर क्या आएगा 1। LCM ऑफ 16001440 कितना जाएगा। अब यहाँ पे सारे प्राइम नंबर लिखने हैं दोनों नंबर में जो अवेलेबल हैं और विद मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 6 दिख रही है मुझे, 3 की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, 5 की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है। दिस इज द LCM। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि LCM एंड HCF कैसे निकालते हैं यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।